नमस्कार दोस्तों, जय मां भारती। दोस्तों, हमारा नाम है घनश्याम मुलानी और आप देख रहे हैं विश्व भारती चैनल में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। दोस्तों, आज बहुत ही अजीब जानकारी आ रही है। यानी आज जो तारीख है वो है बुधवार 26 अप्रैल 2023। दोस्तों, ऐसा लगता है कि भारतीय जनता पार्टी को एक और बड़ा झटका लगने जा रहा है। उनके वरिष्ठ नेताओं को आपने शायद 2 दिन पहले देखा होगा कि हमने ऑलरेडी अपने उस दिन के वीडियो में ये जानकारियां दी थी कि कुछ आरएसएस ने कुछ ऐसी गतिविधि की थी जिसमें से जो कुछ जानकारियां बाहर आई, जिसके वजह से भारतीय जनता पार्टी के शीर्ष नेता जो हैं वो बहुत ही टेंशन में हैं। यानी लोकसभा के 2024 के जो चुनाव आने जा रहे हैं, लोकसभा के चुनाव यानी जनरल इलेक्शंस 2024, और उसमें जो कुछ परिस्थितियां होने जा रही है, यानी जो कुछ उनकी उम्मीदें थी उस पर पानी फिरता हुआ उन्हें स्पष्ट रूप से दिखाई दे रहा है। इस वजह से काफी सारे टेंशन में। वो वीडियो आपको हमारे इसी विश्व भारती चैनल के होम पेज पर मिल जाएगा। खैर, अब क्या नई घटना होने जा रही है दोस्तों, ये घटना की पूरी जानकारी देने के पहले आपको हम इसकी पार्श्वभूमि हम समझा दें। 2014 में जब पहली बार श्री नरेंद्र मोदी जी प्रधानमंत्री बने भारत के, तब से सब कुछ ठीक चल रहा था और लगभग उसी समय अमित शाह भारतीय जनता पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष बने। उन्होंने 2 टर्म पूरे किए, यानी 2014 से 2017 तक और 2017 से 2020 तक, यानी 3-3 साल के 2 टर्म। लेकिन उसी दौरान, यानी पार्टी का तो पूरा नियंत्रण उनके पास था ही, लेकिन उसी दौरान 2019 में जब लोकसभा के चुनाव हुए तो 31 मई को जो शपथ विधि हुई थी, या शायद 30 मई को 2019 में, उस पे अमित शाह जी की भी शपथ विधि हुई और उन्हें केंद्रीय गृह मंत्री बनाया गया। और तब से लेकर अब तक पार्टी के निर्णय वही लेते हैं, चाहे पार्टी का राष्ट्रीय अध्यक्ष कोई भी बन जाए, वो मसला अलग है। उसके ऊपर किसी और वीडियो में फिर हम आपको कभी जानकारी देंगे। लेकिन उस 30 या 31 मई 2019 से लेकर अब तक ये 370 अगर छोड़ा तो बाकी पूरा गड़बड़ घोटाला दिखाई दे रहा है। यानी अंतरराष्ट्रीय स्तर पर प्रधानमंत्री मोदी जी ने काम किया, काफी सारे देशों के साथ में ऐसे संबंध बनाए जहां भारत के राष्ट्र की, भारत के संविधान की, भारत की जनता की और भारत से जो लोग बाहर रहते हैं विदेशों में, वहां पर उनका मान सम्मान काफी कुछ बढ़ा, रिस्पेक्ट बढ़ी उनकी। लेकिन भारत के अंदर की अगर बात की जाए, जिसके लिए अमित शाह जवाबदार हैं, तो वहां पर की जानकारी हम आपको दे रहे हैं। 2021 में वेस्ट बंगाल के चुनाव हुए थे। क्या हुआ? हिंदुओं के बलात्कार, हिंदू औरतों के, लड़कियों के, हिंदू जनता के कत्ल वेस्ट बंगाल में। और भारतीय जनता पार्टी को मिली कितनी सीटें? सिर्फ 18 सीटें। 294 सीटों के कुछ चुनाव हुए थे, तो होने वाले थे, जिसमें से 292 के हुए थे, यानी 294 से 292 के हुए थे, और उसमें से सिर्फ 18 यानी 18 सीट्स। और ये विफलता किसकी है? मुकुल रॉय जैसे टीएमसी के और कई सारे 140 अलग विधायक टीएमसी के, जिन्हें भारतीय जनता पार्टी ने गोद में ले लिया, किसके आदेश पर? श्रीमान अमित शाह जी के आदेश पर। खैर, ये विफलताएं एक अलग मसला है, लेकिन अब जो नया मामला होने जा रहा है उसकी पार्श्वभूमि प्रॉपरली आपको समझा दें। ये तो हमने आपको थोड़ा सा कर्नाटक में जो तोड़ मरोड़ की सरकार बनाई गई, ये भी सब घटनाएं हुई। मध्य प्रदेश में काफी कुछ हुआ। महाराष्ट्र में क्या हुआ? 2019 में अक्टूबर में जो चुनाव हुए, उसके बाद ये उद्धव ठाकरे जी के नेतृत्व में जो शिवसेना थी, उन्होंने धोखा दे दिया भारतीय जनता पार्टी को। वैसे तो ये जो गठबंधन है वो करना ही नहीं चाहिए था। देवेंद्र फडणवीस कितना भी पटक लेते, अमित शाह जी ने मानना ही नहीं चाहिए था। माने, गठबंधन किया और उसके बाद उसी शिवसेना के उसी उद्धव ठाकरे जी ने इन्हें धोखा दिया, हिंदुत्व को धोखा दिया, जनता के जो विश्वास मत है उसे धोखा दिया। ये सब हो गया। कांग्रेस के साथ राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी, एनसीपी के साथ सरकार बनाई। अब एनसीपी का जो अजीत पवार का खेल चल रहा है, वो आप हमारा पिछला वीडियो देख लीजिए, उसमें पूरी जानकारी हमने बता दी है कि क्या वो पूरा प्लान है जो महाराष्ट्र की राजनीति का। खैर, तो ये सब होने के बाद में फिर एक और खेल हुआ 2022 में।
है ना। जून के अंत में जो विधान परिषद के चुनाव हुए, उसके बाद शिवसेना के विधायक सूरत चले गए, वहां से गुवाहाटी चले गए वगैरह वगैरह, और वापस आने के बाद में उसी महीने के अंत में एक नाथ शिंदे को मुख्यमंत्री बनाया गया महाराष्ट्र का। तब से लेकर अब तक भारतीय जनता पार्टी के शीर्ष नेताओं को यह लगता है कि महाराष्ट्र में हमने कुछ हासिल नहीं किया। 48 में से 41 से 45 सीटें आनी चाहिए लोकसभा की, वो तो आती हुई नहीं दिखाई दे रही, वो एक अलग मसला है। लेकिन ऊपर से एक लटकती तलवार आ गई है, यानी जब से अमित शाह साहब ने गृह मंत्री का कार्यभार संभाला है, साथ ही साथ पार्टी को भी नहीं छोड़ा, यानी पूरे निर्णय लेने के अधिकार उनके खुद के पास है। क्या हुआ, पनौती लगी हुई है। अभी हाल ही में घटना हुई 16 अप्रैल रविवार के दिन, उस दिन महाराष्ट्र भूषण पुरस्कार ये दिया गया था अप्पा साहब धर्माधिकारी को। और कहां पर हुआ था ये मुंबई शहर के नजदीक महाराष्ट्र में नवी मुंबई में ये हुआ, खारघर में। और वहां पर लाखों लोगों की भीड़ इकट्ठा हुई। ये कार्यक्रम, ये समारोह होने के पहले ये जानकारी आ रही थी कि अप्पा साहब धर्माधिकारी जो काफी मशहूर समाज सेवक हैं, एक्टिविस्ट हैं, सोशल एक्टिविस्ट, इन्होंने ये कहा था कि हम ये अवार्ड तभी स्वीकार करेंगे जबकि खुले में कार्यक्रम होगा, काफी सारे लोग आ सकेंगे। और वहां पर गर्मी का, यानी सूर्य से जो तपत निकली, उसका हीट स्ट्रोक के अंदर काफी सारे लोग जख्मी हो गए, वहां स्टैम्पीड हो गया, भगदड़ मच गई, कुछ लोग मारे गए। शरद पवार साहब ने उसके बारे में उल्टे सुलटे बयान दिए। वो खुद 1994 में मुख्यमंत्री थे, उस समय जो गोवारी हत्याकांड हुआ, आंदोलन लाए थे बेचारे लोग। क्या किया था उन्होंने, एक रिप्रेजेंटेशन देने के लिए एक शिष्टमंडल आ रहा था, डेलीगेशन मिलने से मना कर दिया उन्होंने, उनके मंत्रियों ने, और पुलिस को लाठीचार्ज करने कह दिया। ये शरद पवार साहब मुख्यमंत्री होते हुए मुंबई पहुंच गए शाम में। दूसरे दिन उन्होंने कहा कि यह जवाबदारी पूरी उन्हीं की है। अरे भाई, जो ट्राइबल लोग हैं, शेड्यूल्ड ट्राइब, उनको मारने के बाद कहते हो कि जवाबदारी उनकी है, उन्होंने व्यवस्था बराबर नहीं की थी। ये तरीका था उनका। और अब क्या हुआ है, अब नया मसला ये खड़ा हो रहा है। ये सब पृष्ठभूमि आपको समझा और बता इसके लिए रहे हैं ताकि आप इसको सही परिप्रेक्ष्य में समझ सकें। अब ये जो कोई घटना हुई, इसकी जवाबदारी कोई लेने तैयार नहीं है। यहां तक कि महाराष्ट्र के जो वरिष्ठ अधिकारी हैं, बाबू लोग, उन्होंने कनिष्ठ यानी नीचे के अधिकारियों पर कार्रवाई करनी चाहिए थी, नहीं की गई। उसका नतीजा क्या हुआ, बॉम्बे हाईकोर्ट में एक पीआईएल फाइल कर दिया गया है, जिसको मेंशन आज किया जाने वाला है बॉम्बे हाईकोर्ट में बेंच के सामने। और क्या दरख्वास्त की गई है, क्योंकि बहुत ही जल्दी महाराष्ट्र सरकार यानी एक नाथ शिंदे महाराष्ट्र के सम्माननीय मुख्यमंत्री और देवेंद्र फडणवीस गृह मंत्री उप मुख्यमंत्री महाराष्ट्र के, इनके खिलाफ एक नोटिस जारी होने वाला है केंद्र को और राज्य सरकार को, यानी पुलिस महासंचालक डायरेक्टर जनरल ऑफ पुलिस महाराष्ट्र राज्य को भी। क्या मांगे की गई है, किसने किया, ये पूरी जानकारी हम आपको देने जा रहे हैं। देखिए, इसके अंदर ये कहा गया है कि जो 14 लोगों की मृत्यु हुई, ये जो हीट स्ट्रोक की वजह से, स्टैम्पीड के वजह से, इस विषय में सीबीआई के जांच का आदेश होना चाहिए। क्यों, क्योंकि इसमें जो दोषी हैं, जिसे दोषी बनाया गया है, उसके अंदर माना गया है यही महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री एक नाथ शिंदे, महाराष्ट्र के उप मुख्यमंत्री और गृह मंत्री श्री देवेंद्र फडणवीस, जो भारतीय जनता पार्टी के नेता, एक नाथ शिंदे शिवसेना के नेता हैं। और साथ ही साथ ये बताया जा रहा है कि इनके सिवा कुछ 10 लोग और जो वहां उपस्थित थे। और साथ ही साथ इसमें दोषी बनाने की मांग की गई है यही जो अप्पा साहब धर्माधिकारी है उन्हें। और उनके बारे में यह कहा गया है कि जो उन्हें ये पुरस्कार दिया गया है महाराष्ट्र सरकार द्वारा, ये भी उनसे वापस लिया जाए, और जो साथ ही साथ 25 लाख रुपए उन्हें प्रदान किए गए, ये भी उनसे वापस लिए जाएं, वरना अगर वो नहीं देते हैं तो वो जब्त किए जाए सरकार द्वारा। उसमें कई सारी मांगे हैं उन्होंने। और ये भी कहा है कि ये जो कार्यक्रम हुआ, ये जनता के पैसों का वेस्ट हुआ, व्यर्थ खर्च हुआ, इस पर भी आदेश होने चाहिए। साथ ही साथ उन्होंने एक और बात कही है कि ये केस बनाया जाए, किसके खिलाफ, महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री एक नाथ शिंदे
महाराष्ट्र के उप मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस के खिलाफ। और कौन से कलमों की बात की है? उन्होंने कहा है कि क्रिमिनल एक्शन फॉर कल्पेबल होमिसाइड एंड अटेम्प्ट टू मर्डर अगेंस्ट सीएम एंड डिप्टी सीएम और 10 और अलग लोग जो वहां पर उपस्थित थे, यानी वहां की व्यवस्था के सरकारी अधिकारी वगैरह होंगे। उसमें और क्या मांग की गई है? उसमें यह कहा गया है कि महाराष्ट्र प्रदेश यानी महाराष्ट्र राज्य के जो पुलिस महासंचालक है यानी डायरेक्टर जनरल ऑफ पुलिस महाराष्ट्र स्टेट, उन्हें आदेश दिया जाए। उन्हें क्या आदेश देने के लिए कहा गया है? उन्हें यह कहा गया है कि क्रिमिनल एक्शन लिया जाए जो ये महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री और उप मुख्यमंत्री के सबॉर्डिनेट है, यानी तुरंत जो कनिष्ठ है उनसे, जो उनके तुरंत नीचे के अधिकारी हैं, क्योंकि ये जिनकी जवाबदारी थी ये पूरी व्यवस्था को सही से रखना, उसमें वो असक्षम रहे। उन अधिकारियों के खिलाफ ये वरिष्ठ अधिकारी यानी मुख्यमंत्री और उप मुख्यमंत्री से जो कनिष्ठ हैं वो उन्होंने कार्रवाई नहीं की है। अब इसके अंदर एक बड़ा मसला फंसने जा रहा है, क्योंकि जब से हमने आपको बताया कि अमित शाह गृह मंत्री बने हैं और सब अपने हिसाब से वो हैंडल कर रहे हैं, क्या क्या किया है इसकी और जानकारी देंगे इस केस की। इसमें यह भी कहा गया है कि 50 लाख रुपए इन हर एक जो 14 लोगों की मृत्यु हुई है उसमें हर एक व्यक्ति को दिए जाए हैं, उनके घर वालों को। ठीक है, इसके सिवा और यह कहा गया है कि जो लोग जख्मी हुए उसमें हर एक व्यक्ति को 5 लाख रुपए प्रदान किए जाने चाहिए, मुआवजा, कंपनसेशन। और ये केस किसने फाइल किया है? एक एडवोकेट शैला जितेंद्र कांठे नाम की व्यक्ति बताई जा रही है, जो कि खुद अपीयर नहीं हो रही है, उनके तरफ से अपीयर होने वाले सुप्रीम कोर्ट के एडवोकेट हैं श्री नितिन सातपुते जी। ये अपीयर हो रहे हैं उस केस में, ये मेंशन करेंगे आज हाई कोर्ट में। अब इनका क्या कहना है, कौन से आधार पर ये दे रहे हैं कि इन्होंने पुलिस के सामने ये सारी जानकारियां रखी थी दखल पात्र गुनाहों की, कॉग्निजेबल ऑफेंसेस की, और उसकी दखल नहीं ली गई। इस वजह से ये सम्माननीय मुंबई उच्च न्यायालय यानी ऑनरेबल बॉम्बे हाई कोर्ट को अप्रोच कर रहे हैं। और यही वो प्रोसीजर है, क्योंकि बॉम्बे हाई कोर्ट या किसी भी कोर्ट में डायरेक्ट जाने से पहले संबंधित अथॉरिटी के पास सारी जानकारी रखी जाती है, उन्हें रिप्रेजेंटेशन दिया जाता है, प्रतिनिधित्व, और उसके बाद अगर तुरंत उसमें कार्रवाई न हो तो फिर न्यायालय में जाया जाता है। अब हुआ क्या है कि अमित शाह साहब जब से आए हैं वो बीसीसीआई, बोर्ड ऑफ क्रिकेट कंट्रोल ऑफ इंडिया, और ये सारी चीजें, उनका बेटा वहां अध्यक्ष बने, ये वहां वो बने, वो वहां वो बने, ये सब चीजें तो चलती रही है। अभी आपने एक और चीज देखी होगी, सम्माननीय सर्वोच्च न्यायालय पिछले कुछ दिनों से रोज पूरा दिन उनकी बेंच हियरिंग दे रही है सेम सेक्स के लोगों का विवाह, यानी समलिंगी व्यक्तियों का विवाह। लेकिन नर्मदा और कावेरी का जो डिस्प्यूट चल रहा है, महाराष्ट्र कर्नाटक का बॉर्डर का जो डिस्प्यूट चल रहा है, ये सारे केस, ये सारे मामले सम्माननीय सर्वोच्च न्यायालय के सामने प्रलंबित हैं। अब पानी ऐसी चीज है जो खेती के लिए बेहद जरूरी है, और खेती से अनाज का, अन्न का उगना बेहद जरूरी है। यानी इन किसानों के तो जीवन का तो सवाल है ही है, साथ ही साथ ये जो अनाज प्रोड्यूस करेंगे, बनाएंगे, पैदा करेंगे, वो इंसानियत के लिए बेहद जरूरी है, भारत की जनता के लिए जरूरी है। लेकिन ऐसे सारे महत्वपूर्ण विषयों पर न्यायपालिका को समय कहां है देने का? नहीं, हमारे मंत्रियों को उस चीज के लिए समय है ऐसा दिखाई दे रहा है। यानी अगर मंत्रियों को समय नहीं है, यानी सरकार को अगर समय न हो, न्यायपालिका को अगर समय न हो, तो समय क्या अमेरिका के राष्ट्रपति से मांगा जाए? या फिर ये जो मुसलमान लोग पाकिस्तान पाकिस्तान करते हैं, तो क्या वो गलत कह रहे हैं या गलत काम कर रहे हैं ऐसा समझा जाए? यानी जब अपने ही लोग जिन्हें जनता चुन करके देती है वो संविधान की अवहेलना कर दें। कुछ दिन पहले इंडिया टुडे कॉन्क्लेव में भारत के सम्माननीय मुख्य न्यायाधीश जी ने क्या कहा था? सर न्यायाधीश, उन्होंने कहा था कि ओरिजिनल इंटरप्रिटेशन जो है संविधान का, वो मानने के लिए हमारे ऊपर बंधनकारक नहीं है। तो आप अमेरिकी इंटरप्रिटेशन मानोगे? आपकी जड़ें कहां हैं? भारत में है कि अमेरिका में है? लेकिन चाहे सरकार हो चाहे न्यायपालिका हो, इस तरह की अगर व्यवस्था रही तो भारत की जनता किससे उम्मीद करे और क्यों जाकर के मतदान करे? इलेक्शन कमीशन की क्या जरूरत है? क्योंकि
उस भाषण में सम्माननीय चीफ जस्टिस साहब ने यह भी कहा था कि हम सोसाइटी के जो तौर तरीके हैं वो बदलना चाहते हैं, वो बदलेंगे हम। ये भी काम आप करोगे तो इलेक्शन कमीशन की क्या जरूरत है? ये संसद में लोगों को चुन करके भेजने की, यानी सांसद बनाने की क्या जरूरत है? ये सब तो बंद कर दिया जाए फिर। तो इस तरह की अगर ये व्यवस्था चलती रही तो लोगों का तो विश्वास लोकतंत्र से उठ ही जाएगा। ये नक्सलवाद बढ़ेगा, ये टुकड़े टुकड़े गैंग के लिए समर्थन बढ़ेगा, हिंदुत्व के नाम पे जो चूना लगाने का धंधा चल रहा है वो सीधा सीधा दिखाई देने लगेगा, जो कि अब दिखाई देने लगा है। क्योंकि हिंदुत्व भारत में या विश्व में कहीं पर भी भारतीय जनता पार्टी की वजह से नहीं टिका रहा है। हिंदुत्व यानी सनातन धर्म अपने ही मजबूती की वजह से, अपने ही सच्चाई की वजह से, अपने ही जड़ों की वजह से टिका रहा है। ये सारी बातें प्रधानमंत्री मोदी जी ने समझना बेहद जरूरी है। ये सही समय आ चुका है जबकि वो ये सारी बातों की दखल ले, इनका संज्ञान लें और इस पर जल्द से जल्द कार्रवाई करें, वरना इस तरह से तो राम भरोसे हिंदू होटल के जैसे भारत आगे तक नहीं जा पाएगा। क्योंकि देश विरोधी ताकतें, ये जो शक्तियां, विदेशी शक्तियां, कम्युनिस्ट हो, लेफ्टिस्ट हो, है ना, ये सेक्युलरिस्ट हो, टुकड़े टुकड़े गैंग हो, ये खान लॉबी हो, सूडो सेक्युलर, जो सेक्युलर बताते हैं खुद को, लिबरल, ये तो बैठे हैं ताक पर कि जैसे इन्हें मौका मिले ये तुरंत चोंच मारे, और ये कोई मौका छोड़ते भी नहीं। क्योंकि ये जो रेसलिंग फेडरेशन का मामला हुआ उसमें कौन खड़े हुए? ये रेसलर्स की तरफ से जो कुछ महिला या लड़कियों पर जुल्म हो रहा था, कपिल सिब्बल, तुरंत मौका मिलते ही तुरंत रिंग में आकर के बॉक्सिंग करना शुरू कर देना, ये इनकी आदत है। तो जनता जो पहले गुमराह की जा रही थी अब दोबारा गुमराह की जा रही है। ये सब चीजों को एक बार खत्म कर देना, उसका अंत करना बेहद जरूरी है। हमारा प्रधानमंत्री मोदी जी से ये निवेदन है कि जो सारी बातें चल रही है गलत सलत लोगों को गुमराह करने की, और लोगों के प्रति जो उत्तरदायित्व है, जवाबदेही है, इसको पुनः स्थापन करे, पारदर्शिता लाए, और जो गलत गलत लोगों को मंत्री बनाया गया है केंद्रीय कैबिनेट में, उन्हें सबको जल्द से जल्द हटा दिया जाए। आने वाले 2023 में कैबिनेट में वैसे भी फेरबदल होने जा रहे हैं, लेकिन ऐसे गलत लोगों को जल्द से जल्द हटाया जाए, ये हमारा उनसे निवेदन है। भारत के संविधान के हित में, भारत के जनहित में, राष्ट्र के हित में, और अंतरराष्ट्रीय स्तर पर जो भारत को फिर से एक विश्व भारती बनाने का उनका सपना है, उसे पूरा करने के लिए। तो ये जो सारी जानकारियां हैं ये हमारे सभी दर्शकों और भारत की जनता के सामने रखना बेहद जरूरी था। इसके लिए हमने ये सारी जानकारियां रखी हैं, क्योंकि ये सारी जानकारियां कोई मीडिया चैनल हो, कोई प्रिंट मीडिया हो, ये कैरी नहीं करते, न ये छापते हैं, न ये टेलीकास्ट करते हैं। इसी वजह से हम सोशल मीडिया पर, हमारे यानी आप ही के इस विश्व भारती यूट्यूब चैनल पर ये सारी जानकारियां आपके सामने रखने का प्रयास करते हैं, कोशिशें करते हैं, प्रयत्न करते हैं। ये सारी जानकारियां आपको कैसी लगी तो जरूर आप नीचे कमेंट बॉक्स में लिख करके हमें बताएं, आपकी राय कमेंट बॉक्स में लिख करके बताएं। साथ ही साथ अगर आपको ये सारी जानकारियां अच्छी लगी हो तो इस वीडियो को लाइक करें और ज्यादा से ज्यादा शेयर करें, और इतना शेयर करें कि प्रधानमंत्री मोदी और उनके कार्यालय में हर व्यक्ति तक ये सारी जानकारियां पहुंच सके। साथ ही साथ ये आप ही का विश्व भारती चैनल है, इसे अगर आपने अब तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो इसे जल्द से जल्द सब्सक्राइब करें, और सब्सक्राइब बटन के बाजू में जो बेल आइकन का लिंक दिया हुआ है उस पर क्लिक करके सभी नोटिफिकेशंस को ऑन कर दें, ताकि आपको हमारे हर वीडियो की जानकारी यानी नोटिफिकेशन सबसे पहले प्राप्त हो, और आप सबसे पहले हमारा वीडियो देख करके सही सही जानकारियां प्राप्त कर सके। आप सभी लोगों ने इस वीडियो को पूरा अंत तक देखा, इसके लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। जय मां भारती।